चाहता हूं। इनका लेना देना है HSSC, SSC या जो भी एग्जाम है, किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनसे रिलेटेड है ये लाइनें। और इन लाइनों में है क्या है, इन लाइनों के अंदर दिए गए हैं कुछ नियम जो जुड़े हुए हैं विज्ञान से और जिनके बारे में पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं इस लाइन के साथ। यहां पर देखिए ये जो शब्द है चार्ल्स, ये चार्ल्स शब्द जुड़ा हुआ है गैसों के एक नियम से। एक नियम है गैसों का जिसको कहते हैं चार्ल्स का नियम। न्यूटन शब्द, न्यूटन से तो सब परिचित होंगे, भौतिकी के पिता जिनको कहा जाता है। और न्यूटन के भी एक नियम है कुछ, और न्यूटन के नियम है चाहे वो गति का नियम हो, चाहे वो न्यूटन का शीतलन का नियम हो, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए की से आपको एक नियम मिलेगा जिसको कहते हैं किरचॉफ का नियम। ऊष्मा से संबंधित है ये, न्यूटन का आपको पता ही है गति से संबंधित नियम है, किरचॉफ का नियम है ऊष्मा से संबंधित नियम है ये। हाई, यहां पर देखो हाई का मतलब क्या है, हाई का मतलब है हाइजेनबर्ग। और हाइजेनबर्ग ने एक इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में नियम दिया था जिसको कहा जाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इनके बारे में बता देना चाहता हूं। उसके बाद यहां पर देखिए नो, ये जो नो है इसको कहते हैं बर्नौली की थ्योरम। यहां इसको रिलेट कीजिए बर्नौली से। नो मतलब बर्नौली का सिद्धांत या बर्नौली का जो प्रमेय है वो सिद्धांत है द्रव के बहाव से, धारा रेखीय प्रवाह जो होता है द्रव का, उससे संबंधित है। यहां पर देखिए बॉयल, यानी बर्नौली जो है ये द्रव के प्रवाह से संबंधित है। बॉल से समझिए आप बॉयल का नियम है, ये गैसों से संबंधित नियम है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए को से रिलेट करिए कूलम का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, अगर नहीं पढ़ा है तो वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। फर्दर आगे वाला नाम आपको दिखाई दे रहा होगा स्टीफन, ये भी एक स्टीफन का नियम कहते हैं इसको, ये भी ऊष्मा से संबंधित नियम है स्टीफन, ये ऊष्मा से संबंधित नियम है, स्टीफन का नियम बोलते हैं जिसको। और उसके बाद में यहां पर देखिए ये फ्लेमिंग का नियम जो है, ये फ्लेमिंग के दो नियम है, आपको पता होगा फ्लेमिंग के दो नियम है, एक फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, एक फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से नियम है, कैसे नियम है, कहां पर काम आते हैं। लेकिन पहले आप एक बार जनरल इंट्रोडक्शन देखिए यहां पर इस लाइन का। उसके बाद यहां पर ने से आप फिर न्यूटन से जोड़ सकते हो इसको, क्योंकि न्यूटन के काफी सारे नियम है, एक न्यूटन का शीतलन नियम है, न्यूटन की गति के नियम है 3, तो उनसे भी हम इनको जोड़ेंगे। फिर यहां पर देखिए ऑफ का मतलब ये है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्या है? ऑफ बाउ का प्रिंसिपल। और ऑफ बाउ का प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉनों से और इलेक्ट्रॉनिक वितरण से संबंधित है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहां पर देखिए आकर, तो आकर जो शब्द है ये संबंधित है आर्किमिडीज से। किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। फिर देखिए यहां पर हुक का नियम है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता के एक गुण जिसको कहते हैं हम विकृति। वस्तुओं का एक गुण होता है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, और उसके कारण वस्तुओं में विकृति उत्पन्न होती है, स्ट्रेन उत्पन्न होता है, तो उससे रिलेटेड ये नियम है, हुक का नियम कहते हैं जिसको। उसके बाद किया को आप साइलेंट रखिए यहां पर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, मैक्सवेल ने कैच ड्रॉप किया, तो हमारी पहली यही प्रतिक्रिया होगी, ओ मैक्सवेल ने कैच ड्रॉप किया। तो मैक्सवेल क्या करता है? ओ से याद करना है आपको, ओम का नियम। ओ से क्या हुआ? ओम का नियम। ओम का नियम विद्युत के संदर्भ में हमने पढ़ा हुआ है और भी हम पढ़ेंगे इसको। मैक्सवेल से याद आया कि मैक्सवेल का एक नियम है जिसको कहते हैं कॉर्कस्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, तो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए ग्राउंड दो अलग अलग शब्दों के मेल से हमने बनाया है, जिसमें से ग्रा से बनेगा ग्राहम का नियम।
ग्रा से ग्राहम का नियम, उंड से हुंड का नियम। हुंड का जो इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में है अधिकतम बहुलता का नियम होता है, और ग्राहम का नियम है ये गैसीय वितरण, गैसीय विसरण से संबंधित है। यानी ग्राहम का नियम है वो गैसीय विसरण से संबंधित है। हुंड का जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का एक नियम है, यानी अधिकतम बहुलता का नियम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं यहां पर हम कि कैसे इसको याद कर सकते हो, केपलर। और केपलर से आप ध्यान में आएगा आपके कि केपलर ने कुछ नियम दिए थे, ग्रहों की गति के नियम, इससे संबंधित प्रश्न है वो पहले पूछे गए हैं, केपलर की ग्रहों की गति के नियम। तो इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन दो शब्द और देखने के बाद में। उसके बाद पास पे आ जाओ, तो पास मतलब पास्कल। पास्कल के नियम, द्रव्यों से संबंधित अगर आपने नियम पढ़े हैं तो उसके अंदर आता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद में आ जाए कैच पर। कैच के से याद करिए, यहां पर दो शब्द हैं और दोनों ही जुड़े हुए हैं ऊष्मा गतिकी से। ऊष्मा गतिकी से दो व्यक्तियों के कथन हैं। एक तो है जो है क्लॉसियस का कथन है। क्लॉसियस ने ऊष्मा गतिकी के बारे में बताया था, और एक बताया था केल्विन ने। केल्विन और क्लॉसियस इन्होंने ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के नियम बताए थे कि ऊष्मा किस प्रकार से व्यवहार करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहां पर। और इधर आ जाइए ड्रॉ से आ जाइए अवोगाड्रो का नियम है, ये गैसों से संबंधित है। अवोगाड्रो का नियम ये गैसों से संबंधित है। किसका नियम है? अवोगाड्रो का नियम है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और फाइनली पे जो रह गया, पे का मतलब है पाउली। और पाउली का एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो जस्ट एक लाइन और आप देख सकते हो हमने कितने शब्द निकाले हैं इससे, और ये शब्द इनसे रिलेटेड प्रश्न है वो हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम्स के अंदर या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे वो एग्जाम हो एचएसएससी का, आरपीएससी का, यूपीएससी का, यूपीपीएससी, पीपीएससी और किसी भी प्रकार का एग्जाम है उसके अंदर इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आई होप कि आपने सिर्फ एक बॉल में किस तरह से मैक्सिमम स्कोर किया जाता है, 20 प्लस का स्कोर कैसे कर सकते हैं, ये जाना होगा। इस लाइन को अगर आप अपने दिमाग के अंदर बैठा लेते हो तो आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, आई बिलीव कि आप लोग सफल हो जाओगे इनको समझने में। और आपके एग्जाम के अंदर जो मुश्किलें आती हैं, जो बाउंसर्स आते हैं, उनको आप आसानी से हुक करके 6 रन के लिए पहुंचा सकते हो बाउंड्री लाइन के बाहर। तो ये जाना आपने अलग अलग शब्दों के बारे में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। अब हम 1 बाय 1 इनका डिस्कशन करेंगे कि कौन सा नियम किस प्रकार से काम आता है। तो आइए